कवि और कविता, कविता और गीत, गीत और गजल, गजल और छंद, छंद या मुक्तक, मुक्तक या अशार। ये एक माध्यम है आपके दिल की बात आप तक पहुंचाने की। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की काव्य यात्रा में गुलाबी आभा लिए हुए गुलाबी नगरी से दो कवि हैं हमारे साथ, वरुण चतुर्वेदी जी और विजय लक्ष्मी जांगिड़ जी। तो जब ये गुलाबी कवि अपनी गुलाबी कविता लिए हुए हमारे साथ हैं, तो हम इंतजार की इन घड़ियों को यहीं पे रोक के बढ़ चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया देश के ओज के ओजस्वी और वरिष्ठ कवि संजय शुक्ला जी ने। रिश्तों पर गुलजार साहब ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। आइए पलटते हैं गुलजार साहब की किताब के कुछ पन्ने। रिश्ते रिश्ते बस रिश्ते होते हैं, कुछ एक पल के, कुछ दो पल के, कुछ परों से हल्के होते हैं, बरसों के तले चलते चलते भारी भरकम हो जाते हैं। कुछ भारी भरकम बर्फ के से बरसों के तले गलते गलते हल्के फुल्के हो जाते हैं। नाम होते हैं रिश्तों के, कुछ रिश्ते नाम के होते हैं। रिश्ता वह अगर मर जाए भी बस नाम से जीना होता है। रिश्ता वह अगर मर जाए भी बस नाम से जीना होता है। रिश्ते बस रिश्ते होते हैं, कुछ एक पल के, कुछ दो पल के। वरुण चतुर्वेदी जी कहते हैं, चर मराए हैं सभी रिश्ते, चर मराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ, बाहां फैलाए खड़ा कोई, आसमानों से उतर आओ। आइए, ये बहुत ही प्यारी सी कविता जिसमें रिश्तों की गर्माहट है और रिश्तों को बुना गया है एक स्वेटर की तरह से। सुनते हैं वरुण जी से ही उनकी ये कविता। पैरोडीकार के रूप में चर्चित विख्यात श्री वरुण चतुर्वेदी जी गीतकार भी हैं, साथ ही छंद और मुक्तक में भी दखल रखते हैं। आप बड़े बड़े मंचों के कवि हैं। आप मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। अखिल भारतीय मंचों से आपका काव्य पाठ होता रहता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन से आप काव्य पाठ करते हैं। आपको कई संस्थाएं पुरस्कृत और सम्मानित कर चुकी हैं। सतरंगी रे यूट्यूब चैनल आपकी साहित्य यात्रा की बढ़ोतरी के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जोरदार तालियां वरुण चतुर्वेदी जी के लिए। मैं वरुण चतुर्वेदी जयपुर से आपके बीच में हूँ। एक गजल सुनाने का मेरा मन है। चरमराए हैं सभी रिश्ते, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ, अर्थ की दीवार ढहनी है, अर्थ की दीवार ढहनी है, तुम खजानों से उतर आओ, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ। शेर देखा कि साथ देने की कशिश है तो ये जमी तुमको बुलाती है, साथ देने की कशिश है तो ये जमी तुमको बुलाती है, बाह फैलाए खड़ा कोई, बाह फैलाए खड़ा कोई, आसमानों से उतर आओ, बाह फैलाए खड़ा कोई, आसमानों से उतर आओ, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ। विशेष से निवेदन करता हूं कि बोलियां बढ़ने लगेंगी अब, टोलियां आई दलालों की,
बोलियां बढ़ने लगेंगी अब, टोलियां आई दलालों की, आदमी नीलाम होने हैं, आदमी नीलाम होने हैं, तुम मकानों से उतर आओ, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ। बात क्यों कानून की करते, पुस्तकों के पर नहीं होते, बात क्यों कानून की करते, पुस्तकों के पर नहीं होते, फैसले मिल बैठ कर ले, फैसले मिल बैठ कर ले, संविधानों से उतर आओ, फैसले मिल बैठ कर ले, संविधानों से उतर आओ, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ। और आखिरी शेर निवेदन करता हूँ, बड़े हौसले का शेर है। मैं कहना चाहता हूँ कि अर्थियों में क्या सफर करना, ये फकत शमशान तक जाती, अर्थियों में क्या सफर करना, ये फकत शमशान तक जाती, हम तुम्हें जीना सिखा देंगे, हम तुम्हें जीना सिखा देंगे, सिर्फ शानों से उतर आओ, हम तुम्हें जीना सिखा देंगे, सिर्फ शानों से उतर आओ, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ, चरमराए हैं सभी रिश्ते, तुम मचानों से उतर आओ। मौसम कितने बदल रहे हैं, बरसात में बरसात नहीं, गर्मियों में गर्मी नहीं, सर्दियों में सर्दी नहीं, चाहे जब मौसम आ जाते हैं बदल के, ये मौसम क्यों बदलते होंगे, इसके पीछे मैंने खोज की तो ये कारण सामने आया, आपसे शेयर करता हूं, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। एक घनाक्षरी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टक्के से बिकते थे कुछ साल पहले जो, टक्के से बिकते थे कुछ साल पहले जो, आज भाव उनके भी आसमान हो गए, और गलियों में सड़कों पे मारे मारे डोलते थे, गलियों में सड़कों पे मारे मारे डोलते थे, देखते ही देखते वे भगवान हो गए। पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए। पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए, और नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। और एक घनाक्षरी निवेदन करना चाहता हूं, कुछ दिन पहले की घटना है जब एमपी में सरकार गिरी, दल बदल के कारण गिरी, दल बदल गए लोग। अब राजस्थान पे संकट है हमारे पे, यहाँ भी दल बदल की प्रक्रिया चल रही है, सरकार गिरने की उसमें है। चार पंक्तियां सुनाता हूं। वैसे तो हम सब गांधीवादी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, हर दल कहता है गांधी पिता, राष्ट्रपिता गांधी। चार पंक्ति गांधी की दुर्दशा कैसी हुई हिंदुस्तान में वो कहना चाहता हूँ चार पंक्तियों में, एक घनाक्षरी के माध्यम से कि गांधी बाबा करता हूँ नमन हजारों तुम्हें, थे तो 1.5 पसली के पर थे कमाल के। गांधी बाबा करता हूँ नमन हजारों तुम्हें, थे तो 1.5 पसली के पर थे कमाल के। बकरी का दूध पिया बंदरों को पाल बैठे, बकरी का दूध पिया बंदरों को पाल बैठे, पर रख सके नहीं कभी भी संभाल के। पहले थे 3 पर अब वे हजारों हुए। 3 बंदर हुआ करते थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, सब जानते हैं आप लोग। पहले थे 3 पर अब वे हजारों हुए,
राजनीति करते हैं हुए मोटी खाल के, पहले थे 3 पर अब वे हजारों हुए। राजनीति करते हुए मोटी खाल के, और संसद सभाओं मध्य नंगा नाच करते हैं। संसद सभाओं मध्य नंगा नाच करते हैं। रख दी है तेरी टोपी सबने उछाल के, संसद सभाओं मध्य नंगा नाच करते हैं। रख दी है तेरी टोपी सबने उछाल के। और ऐसी स्थिति जब हिंदुस्तान की हो, मैं एक कामना करता हूं, हिंदुस्तान में जो चरित्र का क्षरण हुआ, चरित्र का ह्रास हुआ है, मैं चाहता हूं चरित्र का निर्माण हो हिंदुस्तान में। एक गीत निवेदन करता हूं, छोटा सा गीत है, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। मन ही जब मलिन हो गए, मन ही जब मलिन हो गए, कैसे हो शुद्ध आचरण। दृष्टिकोण संकुचित हुए, बदल गए सभी व्याकरण। मन ही जब मलिन हो गए, कैसे हो शुद्ध आचरण। पंक्तियां देखें कि पहले थे पास पास हम, मीलों की दूरियां हुई। पहले थे पास पास हम, मीलों की दूरियां हुई। हमको ये खुद पता नहीं, क्या क्या मजबूरियां हुई। ये तो बस राम जानता, ये तो बस राम जानता, क्या हो इसका निराकरण। दृष्टिकोण संकुचित हुए, बदल गए सभी व्याकरण। और मुझे ये 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं, शायद आपको अच्छी लगे। कि अहंकार अहंकार से रहा सदा रार ठानता। अहंकार अहंकार से रहा सदा रार ठानता। एक हठी से दूसरा हठी, कभी नहीं हार मानता। टेढ़ी है समय की नजर, टेढ़ी है समय की नजर, उतरेंगे सभी आवरण। दृष्टिकोण संकुचित हुए, बदल गए सभी व्याकरण। और आखिरी बार निवेदन करता हूं, ये पूरे विश्व के लिए है, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए लिखा है कि धरती के आर पार अब बह रही है नफरती हवा। धरती के आर पार अब बह रही है नफरती हवा। इस विचित्र रोग के लिए है केवल प्यार ही दवा। तो आओ प्यार बांट कर, तो आओ प्यार बांट कर, रोकें विष बुझा संक्रमण। तो आओ प्यार बांट कर, रोकें विष बुझा संक्रमण। मन ही जब मलिन हो गए, कैसे हो शुद्ध आचरण। दृष्टिकोण संकुचित हुए, बदल गए सभी व्याकरण। मन ही जब मलिन हो गए, कैसे हो शुद्ध आचरण। नमस्कार। मीठी उलझन भी रिश्तों में जैसे तुरपन थी। मीठी मीठी उलझन भी रिश्तों में जैसे तुरपन थी। कुछ तुम कहते, कुछ हम कहते, कितनी प्यारी बातें थी। वो दिन, वो दौर कुछ और ही था, जब हम सब अपने एक साथ इकट्ठे होके बातें करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे और उलझते थे। आइए उसी दौर का ये चित्रण विजय लक्ष्मी जांगिड़ जी ने किया है। उनकी इस चित्रण को सुनते हैं और देखते हैं हम और आप। विजय लक्ष्मी जांगिड़ जी, साहित्य के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने नाम कमाया है।
आप एक बड़ी साहित्यकार, एक बड़ी लेखिका, एक बड़ी कलमकार होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी शिक्षिका भी हैं। आपकी कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके काव्य पाठ अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न मंचों से होते रहते हैं। विभिन्न संस्थाएं आपको सम्मानित कर गौरवान्वित हैं। सतरंगी रे यूट्यूब चैनल आपकी साहित्य यात्रा की बढ़ोतरी के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जोरदार तालियां विजयलक्ष्मी जांगिड़ जी को। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी जांगिड़ जयपुर राजस्थान से। आज की काव्य यात्रा की संचालिका बिंदु जैन जी के आदेश पर मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आनंद लीजिएगा। आओ फिर गांव की ओर लौट चले। यादों का एक झरोखा था जहां हम तुम बैठा करते थे। कोयल तब कूका करती थी, सावन भी बरसा करते थे। मीठी मीठी सी उलझन भी रिश्तों में जैसे तुरपन थी। कुछ हम कहते कुछ सुनते थे, कितनी प्यारी वो बातें थी। आंगन में तुलसी महुआ था, आंगन में तुलसी महुआ था। द्वारे पर प्याऊ सजती थी, पकवान भले ही थोड़े थे, पर मनुहारों की पंगत थी। सब सुख दुख बांटा करते थे, आटा और साटा करते थे। गलियां भले ही छोटी थी, पर दिलों में दूरी न होती थी। बोली में मिसरी घुलती थी, पानी में दमखम होता था। घरे का मेहमान तब तो पूरे गांव का मेहमान होता था। पैसा भले ही कम था, पर अपनेपन की तब पूंजी थी। तारों की झीनी चादर भी माँ की गोदी बिस्तर थी। अब गांव बदल गए शहरों में, विश्वास बदल गया पहरों में। अब गांव बदल गए शहरों में, विश्वास बदल गया पहरों में। कुएं का जल भी सूख गया और प्रीत का झरना छूट गया। अब घर भी सराय लगते हैं, मिट सी गई अब बातें वो। चार दीवारी के भीतर अब अपने पराए लगते हैं। एक कसक सी उठती है, एक कसक सी उठती है। हर एक तमन्ना घुटती है, खुलकर जीना ना बतियाना, खुलकर जीना ना बतियाना। आंगन की किस्मत लुटती है। लो लौट चले अपने घर को, लो फिर से ठहाके ले आए। लो पहले सी बातें कर ले, लो पहले सी बातें कर ले। लो प्रीत बहा के ले आए। थोड़ा तुम भी तो रुक जाओ, थोड़ा हम भी तो ठहर जाएं। जीवन की हस्ती खिलती सी फिर से बगिया वो महकाए। छोड़ो कैसा आगे जाना, छोड़ो कैसा आगे जाना। जब साथ न हो अपना कोई, छोड़ो कैसा सब कुछ पाना। जब साथ न हो सपना कोई। बहुत दौड़े बस दौड़ लिए, बहुत दौड़े बस दौड़ लिए।
माँ की ममता की छाँव चले, आओ मिलकर फिर गाँव चले, आओ मिलकर फिर गाँव चले, अपनेपन की फिर छाँव चले, आओ मिलकर फिर गाँव चले। आज की इस काव्य यात्रा में हमने सफर किया, हमने यात्रा की गुलाबी नगरी की और हमने देखा रिश्तों को, अपने उधड़ते हुए रिश्तों को, अपने टूटते हुए रिश्तों को, और हमने ये भी जाना कि हम इन रिश्तों की तुरपाई कैसे कर सकते हैं या इन रिश्तों को कढ़ाई करके क्रोशिया से खूबसूरती से कैसे उकेर सकते हैं। आज की काव्य यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपनी वीडियो हमें सेंड कीजिए, हम आपको काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु जैन मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।